आज थोड़ा सा निराशा भी है और दुख भी हो रहा है कि जो इंसान हमारे लिए हमारी आवाज़ बन के खड़ा हो रहा है, उसको कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। और कोर्ट ने उसे आज भी अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। 4 दिन शायद उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा, और फिर भी हम भरोसा कर रहे हैं अपने देश के कानून पे। हम उसकी इज्जत करते हैं और इंतजार करते हैं और उम्मीद करते हैं कुछ अच्छे की। अर्णव गोस्वामी जी को जो भी झेलना पड़ रहा है, पर शायद कुछ न कुछ अच्छे के लिए करता है भगवान जो करता है। और उनकी सलामती के हम भगवान से दुआ करते हैं कि उन्हें सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और हमें तो तकलीफ हो ही रही है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो खुश भी हैं। खुश कौन है? बॉलीवुड माफिया, बॉलीवुड वाली बिरादरी जितनी सब खुश हैं। क्योंकि उसमें आज मैंने एक पढ़ा था कहीं पे, शायद राम गोपाल वर्मा ने एक कार्टून कार्टून बनाया था। उन्होंने कुछ रिया चक्रवर्ती को जेल के बाहर दिखाया था, अंदर दिखाया था। उन्होंने मतलब अर्णव गोस्वामी को टॉन्ट कसा था उस कार्टून के जरिए। उस राम गोपाल वर्मा को इतनी शर्म नहीं है। सालो तुम्हारी पोल खोल के रखी हुई है उसने, इसलिए तुम इसके पीछे इस तरह से पड़े हुए। उर्मिला मातोंडकर के साथ को तुम्हारी बीबी ने सबके सामने थप्पड़ मारा है। एक एक के साथ चार चारों के एक एक बीबी होके चार चारों के साथ तुम चक्कर चलाते हो। इतनी गंदगी तुमने इस बॉलीवुड में कर रखी है। उसी गंदगी को साफ करने का बेड़ा उठाया है अर्णव गोस्वामी ने, इसलिए तुम्हें तो खुशी होगी होगी। लेकिन एक अर्णव गोस्वामी ने अब कितने अर्णव गोस्वामी जन्म लेंगे। और अब क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए और जागरूक करने का काम किया है अर्णव गोस्वामी ने। इस बॉलीवुड के लोग तो खुश होंगे ना। अच्छे अच्छों के गिरेवान में हाथ डाला है, अच्छों अच्छों की उनकी औकात बताई है अर्णव गोस्वामी ने, जो आज तक किसी के बस की बात नहीं थी। मुंबई की पुलिस तक, यहाँ के सरकारों के, यहाँ के माफियाओं के, यहाँ के बड़े बड़े फिल्म स्टारों के इशारों पे काम कर रहे थे। पुलिस की वर्दी, कानून की वर्दी जो इज्जत से पहनी जाती है, वो यहाँ के नाचने गाने वाले फिल्म स्टारों के, सितारों के इशारों पे काम कर रहे थे। शर्म आती है ऐसे पुलिस वालों पे। वो काम, जो काम इनका था वो काम किया अर्णव गोस्वामी ने। बॉलीवुड की सफाई का अभियान शुरू किया अर्णव गोस्वामी ने, तो इन्हें तो खुशी होगी ही ना। अर्णव गोस्वामी नहीं होता तो आवाज नहीं उठाता दिशा सल्यान के लिए या सुशांत सिंह राजपूत के लिए, आवाज नहीं उठाता तो वही बातें खत्म हो जाती। वही बातें खत्म हो जाती तो फिर ड्रग माफिया का पता कैसे चलता? ये मीटू होता है कैसे पता चलता? हर लड़की को एक रोल के लिए किसी न किसी के साथ सोना पड़ता है, ये कैसे पता चलता? यहाँ कितनी गंदगी है कैसे पता चलता? इनका जो जो चेहरा है ये कैसे सामने आता? इसीलिए इनको तो खुशी होगी कि अर्णव गोस्वामी को जेल हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हारी सफाई के लिए बैठे हुए हैं लोग यहाँ पे सारे, उसकी आप चिंता मत करो। अब अर्णव गोस्वामी ने काम किया है जगाने का, तो लोग बहुत अच्छे से जागे, तुम्हारी सफाई बहुत अच्छे से करेंगे। और आज भी हम कह रहे हैं, हमें सिनेमा जगत से कोई दिक्कत नहीं है। सिनेमा जगत के अंदर जो सिस्टम है उससे प्रॉब्लम है। जितनी गंदगी तुमने इस सिनेमा जगत, सिनेमा के आड़ में जितनी गंदगी तुमने यहाँ पर उस रखी है, हमको उससे समस्या है। एक नहीं, हर सिस्टम खराब है, नीचे से लेके ऊपर तक गंदगी है। और धरती से लेके नीचे पाताल तक हर एक एक परत गंदगी से, इतनी मोटी गंदगी की परत उस पर जमी हुई है, उसकी सफाई जरूरी है। किसी को तो बेड़ा उठाना ही था। जरिया बना सुशांत सिंह राजपूत का नाम, और बेड़ा उठाया अर्णव गोस्वामी ने, साथ दिया पूरी जनता ने। और अब इस बॉलीवुड की सफाई बहुत जरूरी है। जहाँ पे जिन्हें हम पूछते थे, जिन्हें हमें अक्ल नाम की चीज नहीं थी कि ये तो लिखे हुए किरदार हैं जो पर्दों पे निभाए जाते हैं, हम इनको अनुसरण करते हैं, इन नाचने गाने वालों को, जिन्हें ये तक नहीं पता कि जो हम पर्दे पे, हम थोड़ा सा तो कोशिश कर लें कि अपनी हकीकत जिंदगी में भी उस तरह का बनने का, कि हम पर्दे पे किस तरह का किरदार निभाते हैं।
लेकिन नहीं, अब जो काम अर्णव गोस्वामी ने शुरू कर दिया, जो बेड़ा उन्होंने उठाया है, पूरा देश उसके साथ है। ये फिल्म इंडस्ट्री किसी की नहीं है। यहाँ कुछ भी गलत काम होगा तो प्रभावित पूरा देश होगा। इसलिए जिम्मेदारी सबकी बनती है कि इस सिनेमा जगत के में जो गंदा हो फैल रहा है, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए। और इसकी सफाई में सब की भागीदारी बराबर बनती है। जहाँ पे भी गलत होता है, हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए। तभी हमें एक साफ सुथरा सिनेमा देखने को मिलेगा। और नहीं तो यहाँ सिर्फ कुकृत्य, अपराध और इसी तरह से मार के आत्महत्या का जामा पहना दिया जाएगा। क्या आज तक यहाँ पे आत्महत्याएं नहीं हुई? दिव्या भारती जैसी लड़की जो आती है और आते ही वो बॉलीवुड पे छा जाती है। 19 साल की उम्र में अच्छा खासा फुल में मुकाम आते ही उसको मिल जाता है। उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो आत्महत्या करती? उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। श्रीदेवी को भी लोग बोलते कि हत्या हुई है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। जिया खान की को हत्या के लिए उकसाया गया, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। और उसी का वो अपराधी सूरज पंचोली बाइज्जत बाहर घूम रहा है। इन इतनी अनहोनी के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? आज तक ये सब बॉलीवुड में हो रहा था तो लोग देख रहे थे। कितने बेवकूफ हम थे। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इस बॉलीवुड में जो भी गंदा हो रहा है, उस गंदे के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ी। और इसलिए ये खुश है कि अर्णव गोस्वामी को जेल हो गई। इन्हें पता नहीं वो बाहर आएगा तो फिर इनकी बैंड फिर कैसे बजाता है। उसने कभी उसने कभी उसने उन्होंने भी कभी इस तरह से नहीं बोला, लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ तो बोलना चाहिए ना। वहाँ पे ड्रग्स माफिया है तो ड्रग्स के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी के साथ अश्लीलता होती, किसी लड़की के साथ गलत काम होता है तो क्या इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? इसलिए फिल्म इंडस्ट्री वाले खुश हैं कि अर्णव गोस्वामी अंदर हो गया, लेकिन वो बाहर भी आएगा। तब उद्धव ठाकरे सरकार के भी उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। उल्टी गिनती गिनना उसको भी शुरू करना पड़ेगा। और ये बॉलीवुड वाले भी फिर इस तरह की हरकत करने से पहले सोचेंगे। सुधरेंगे तो खैर नहीं, सुधरने वाले तो बॉलीवुड नहीं है, लेकिन जनता को जगाने का काम अगर लोग करते रहेंगे, जनता अपनी आवाज़ उठाती रहेगी तो इस पे बहुत फर्क पड़ेगा। और ये गलत काम जो यहाँ पे हो रहे हैं वो जरूर रुकेगा। नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आज की प्रेस कर लेना।